तो जो हम लोगों ने जिन बातों को उठाया था कि आधार को आप उसमें रखिए, वोटर आईडी कार्ड को रखिए, राशन कार्ड को आप उसमें रखिए, तो सुझाव के तौर पर, डायरेक्शन के तौर पर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा है। मोदी जी की सरकार ने कहा मेरा आधार मेरा पहचान, मेरी आधार मेरी पहचान, सब जगह ये किया और उस आधार को आप अब वैल्यू नहीं कर रहे हैं। भगवान भरोसे बिहार वासी हैं। बिहार बन चुका है क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई सारी चीजें घटित हो रही है अपने प्रदेश में। बता दें कि आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। अब इसको लेकर के विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। बिहार को एक नया टैग दे दिया गया है, वो टैग है क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि बिहार जो है अब क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। ये बयान जो है वो बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की तरफ से सामने आया है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार वासी अब भगवान भरोसे। पटना में 6 महीना में 116 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है। इसको लेकर के कांग्रेस जो है सीधे तौर पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। सबसे पहले आप अखिलेश सिंह का बयान सुने। पहले वही वोटर लिस्ट के रिवीजन की बात कर रहे थे, लेकिन अब प्रमोट करने की कोशिश। ये रिलेवेंट बात हम लोगों के सीनियर कलीग विवेक तनखा साहब ने आपको बताया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो बातें 11 पार्टी के लोग, हम लोग सभी, मैं भी था उस डेलीगेशन का हिस्सा, इलेक्शन कमीशन को जो हम लोगों ने जिन बातों को उठाया था कि आधार को आप उसमें रखिए, वोटर आईडी कार्ड को रखिए, राशन कार्ड को आप उसमें रखिए, तो सुझाव के तौर पर, डायरेक्शन के तौर पर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा है। और हम लोगों का भरोसा है कि आगे जो 28 तारीख को डेट है उसमें निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी। बिहार आज ऐसे दौर से गुजर रहा है, अगर ठीक से आप लोगों को याद होगा, इस तरह का पुनरीक्षण का काम 2003 में हुआ था जब स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव था, 2 साल बाद विधानसभा का बिहार में चुनाव था, तो उस समय समझी जा सकती थी। लेकिन 25 दिन के अंदर अंदर जहां पूरा 60% बिहार के निवासी जो नॉर्थ बिहार में रहते हैं, गंगा के पार रहते हैं, वो बाढ़ में डूबा रहता है। एक जिला से दूसरे जिले में जाने में कठिनाई होती है। तो इलेक्शन कमीशन को इन बातों को सीरियसली कंसीडर करना चाहिए और इसको टालना चाहिए। एक तरफ पूरे देश में मोदी जी की सरकार ने कहा मेरा आधार मेरा पहचान, मेरी आधार मेरी पहचान, सब जगह ये किया और उस आधार को आप अब वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत होगा। और लगातार कांग्रेस पार्टी, हम लोगों के सम्मान्य नेता राहुल गांधी जी भी इसी वजह से आए थे, सड़क पर उतरे थे उस दिन और उन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया ताकि किसी को वोटिंग राइट से वंचित नहीं किया जा सके। क्या कुछ डिसीजन होने हैं आज? नहीं, तो बैठक चलते रहता है, रूटीन बैठक जो आगे चुनाव है उसको लेके चल रही है और उसमें जो सीटों का बंटवारा है उस पर भी चर्चा होती है। हो जाएगा, कब तक सीटों का बंटवारा यहाँ पर आपराधिक घटनाएं जैसे बढ़ रही हैं, 2-3-4 सप्ताह में सब हो जाएगा। धीरे धीरे तो सब हो ही रहा है, लेकिन ये केवल आप हम ही लोगों से सवाल क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं कि उनका क्या हुआ? उनका भी अपमान हुआ था, मेरा हुआ तो क्या हुआ? बिहार आज जिस स्थिति से गुजर रहा है उसमें हम लोग सब भगवान की तरफ देखते हैं। भगवान भरोसे बिहार वासी हैं। पटना में केवल अकेले इस साल 116-17 से ज़्यादा हत्या हो गई। हम बिहार के जो लीगल सेल के अध्यक्ष हैं। तो आपने सुना, अखिलेश सिंह ने कई सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया है। वहीं आपको बता दें कि वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर के भी उन्होंने सरकार को घेरा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमें भरोसा है, अगली सुनवाई जो है वो 28 को होने वाली है और ऐसे पे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने भरोसा जताया है और कहा है कि जनता को राहत मिलेगी। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज।